Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. I hope you all are fine and taking good care of yourself and your family. In today's lecture, I will explain you a new chapter, that is unit number 5, environmental pollution. माहौलियाती आलूदगी. Harmful gases from chimneys pollute the air. खतरनाक गैसेस चिमनीज से निकलती हैं तो हवा को आलूदा करती हैं. चिमनीज उन पाइप्स को कहते हैं जो फैक्ट्रीज में लगे होते हैं और उनमें से धुआं पास होता है. मोर देन 6 बिलियन पीपल लिव ऑन द अर्थ. 6 बिलियन से ज़्यादा लोग ज़मीन पर रहते हैं. द अर्थ गिव्स अस एवरीथिंग वी नीड टू लिव. ज़मीन हमें वो सब कुछ देती है जो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए. It gives us air to breathe. ये हमें सांस लेने के लिए हवा देती है. Food to eat. खाने के लिए ग़िज़ा देती है. And water to drink. और पीने के लिए पानी देती है. It gives us material for our clothes and for building our houses. और ऐसे materials देती है जो हमारे कपड़ों में और buildings बनाने में और houses में यूज़ होते हैं. The number of people living on the earth is increasing. ज़मीन पर रहने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है. In order to fulfill the needs of all people, उन तमाम लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए farmers are trying to grow more and more crops. किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसलें लगा रहे हैं. Trees are being cut down to build houses and roads. दरख्तों को काटा जा रहा है ताकि घर और रोड्स बनाए जा सकें. न्यू फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर बीइंग बिल्ट. नई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं. ऑल दीज थिंग्स आर हैविंग अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन द अर्थ. इन तमाम चीज़ों का ज़मीन पर बहुत बुरा असर हो रहा है. प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. ज़मीन पर रहने के लिए प्लांट्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स. प्लांट्स खाना प्रोवाइड करते हैं इंसानों को और जानवरों को. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर टू मेक देयर फूड. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं हवा से ताकि वो अपना खाना बना सकें. दे गिव आउट ऑक्सीजन गैस. ये ऑक्सीजन गैस देते हैं. Humans and animals breathe in oxygen gas and breathe out carbon dioxide gas. इंसान और जानवर ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं. Trees provide food as well as shelter for many animals. दरख्त साया और खाना दोनों फराहम करते हैं बहुत से जानवरों को. When trees are cut down for farming, for making roads and for building houses, these animals lose their shelter and source of food. जब ये दरख्त काट दिए जाते हैं फसलें लगाने के लिए, रोड बनाने के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो ये एनिमल्स अपना साया और फूड हासिल करने का जरिया खो देते हैं. Without trees, the soil dries up and cracks. ट्रीज के बगैर सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और क्रैक मतलब दरारें आनी शुरू हो जाएंगी. इट इज़ ईजिली कैरीड अवे बाय विंड एंड वाटर. और वो ईजिली उड़कर एक जगह से दूसरी जगह हवा से और पानी से चली जाएगी. ट्रीज एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. दरख्त अपना पानी सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स. जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लीव्स के जरिए हवा में उड़ जाता है. इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड सो ट्रीज अफेक्ट द रेनफॉल ऑफ एन एरिया. और इस तरह से क्लाउड्स बनते हैं और ट्रीज का एक असर रेनफॉल पर भी होता है उस एरिया की. इफ वी कट डाउन ट्रीज, अगर हम दरख्तों को काट देंगे, नो वाटर विल बी कैरीड फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स. तो कोई पानी सॉइल से लीव्स तक नहीं जाएगा एंड देयरफॉर देयर विल बी लेस रेनफॉल. और इसका नतीजा ये होगा कि वहाँ पर बारिश कम होगी. एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन. माहौल और आलूदगी. The natural world that surrounds a living thing is called its environment. Living things के इर्द गिर्द जो भी कुदरती दुनिया है उसको environment कहते हैं.
The environment affects the growth and development of living things. Environment living things की growth पर असर करती है. Humans are making the environment dirty in many ways. इंसान environment को बहुत तरीकों से गंदा कर रहे हैं. When some unwanted and harmful material appears in an environment, we call it pollution. जब कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीजें इन्वायरमेंट में ऐड हो जाती हैं तो इनको हम कहते हैं पॉल्यूशन, मतलब आलूदगी. एनीथिंग विच हार्म्स द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड अ पॉल्यूटेंट. कोई भी चीज जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं. पॉल्यूटेंट्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया इनटू हार्मलेस केमिकल्स और गैसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. वो पॉल्यूटेंट्स जो बैक्टीरिया के जरिए टूट जाएं, हार्मलेस केमिकल्स में मतलब नुकसान ना पहुंचाने वाले केमिकल्स और गैसेस में उनको बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. सच एज दोज दैट आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज होते हैं. Some pollutants that cannot be broken down by bacteria are called non-biodegradable pollutants. वो पॉल्यूटेंट्स जो बैक्टीरिया के जरिए ना टूटे उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. प्लास्टिक्स आर एन एग्जाम्पल. इसकी एग्जाम्पल है प्लास्टिक. इफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंटर रिवर, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स रिवर में एंटर होंगे, दे कैन किल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर. तो वो वाटर में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को मार देंगे. As these rot away, rot मतलब गलना सड़ना, जब ये गलना सड़ना शुरू होंगे, long stretches of river become heavily polluted and all the fish can die. तो बहुत बड़े पैमाने पर river polluted हो जाएगा और तमाम fishes मर जाएंगी. Ways to reduce the impact of non-biodegradable materials on the environment. कौन कौन से तरीके हैं कि जिसके ज़रिए हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. अडॉप्ट द 3 R's पॉलिसी. 3 R's पॉलिसी को अपनाना होगा. नंबर 1 रिड्यूस, नंबर 2 रीयूज और नंबर 3 रिसाइकल. से नो टू प्लास्टिक ग्रॉसरी बैग्स. जो प्लास्टिक के शॉपर्स होते हैं वो नहीं यूज़ करने. डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को वेस्ट नहीं करना. राइट ऑन बोथ साइड ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, पेपर की दोनों साइड्स पर लिखना है. रीयूज पेपर बैग्स एंड एनवेलप्स, पेपर बैग्स और एनवेलप्स को दोबारा यूज़ करना है. बाय आइटम्स मेड ऑफ रिसाइकल मटेरियल, ऐसे आइटम्स खरीदने हैं जो रिसाइकल हो सकें. रिसाइकल कंटेनर्स यू कैन नॉट यूज़, रिसाइकल कंटेनर्स को यूज़ नहीं करना. मेक कंपोस्ट विच किचन वेस्ट. कंपोस्ट मतलब खाद, जो भी किचन का वेस्ट है उससे खाद बनानी है. रिसाइकल वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, टी बैग्स एक्सेट्रा एंड यूज देम इन योर गार्डन एज फर्टिलाइजर. वेजिटेबल्स को रिसाइकल करना है, फ्रूट्स के छिलकों को रिसाइकल करना है और टी बैग्स को रिसाइकल करना है और उसे अपने गार्डन में फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करना है. एयर, वाटर एंड लैंड कैन बिकम पॉल्यूटेड बाय हार्मफुल केमिकल्स और डर्टी वेस्ट मटेरियल्स दैट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. हवा, पानी और ज़मीन पॉल्यूटेड मतलब आलूदा हो रही है नुकसानदेह केमिकल से और डर्टी वेस्ट मटेरियल से, जो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी और गैस भी. अनवांटेड लाउड साउंड कैन कॉज नॉइज पॉल्यूशन. बहुत ज़्यादा शोर नॉइज पॉल्यूशन पैदा करता है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन की बहुत इकसाम हैं. नंबर 1 एयर पॉल्यूशन. वी नीड फ्रेश एयर टू लिव. हमें ज़िंदा रहने के लिए फ्रेश एयर चाहिए. फ्रेश एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. ताज़ा हवा में ऑक्सीजन होती है. एयर नियर टाउन्स एंड सिटीज़ कंटेन मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेस. टाउन्स और सिटीज़ मतलब शहरों और इलाकों में जो हवा है उनमें नुकसानदेह चीज़ें शामिल हैं. हार्मफुल गैसेस, स्मोक एंड केमिकल्स कम फ्रॉम फैक्ट्री चिमनीज एंड पॉल्यूट द एयर.
नुकसानदेह गैसेस, धुआं और केमिकल्स फैक्ट्री के चिमनीज से निकलती हैं और हवा को आलूदा करती हैं। स्मोक फ्रॉम ट्रक्स, कार्स, रिक्शाज एंड मोटरसाइकिल्स कंटेन हार्मफुल केमिकल्स। धुआं जो ट्रक से निकलता है, कार से, रिक्शे से और मोटरसाइकिल से, उनमें नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग कोल, ऑयल, गैस और वुड गोज इनटू द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है कोयले को जलाने से, ऑयल को जलाने से और गैस को जलाने से या लकड़ी को जलाने से, वो हवा में शामिल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से जो भी सन की हीट है उसको ट्रैप कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इट वार्म्स द अर्थ, और ये ज़मीन को गर्म करती है। इफ़ देयर इज़ टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, अगर हवा में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, द अर्थ विल बिकम टू वार्म एंड मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स विल डाई। तो ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और बहुत से जानवर और पौधे मर जाएंगे। नाउ द वाटर पॉल्यूशन। When a river originates in the mountain, जब दरिया का पहाड़ों से शुरू होता है, its water is clean and pure, तो उसका पानी बिल्कुल साफ सुथरा होता है। When it passes alongside a farm, जब ये फसलों से होकर गुजरता है, chemicals from fertilizer may be washed into it, तो जो केमिकल्स फर्टिलाइज़र से निकलते हैं वो उस पानी में ऐड हो जाते हैं। व्हेन इट फ्लोज पास्ट अ टाउन, जब ये पानी शहर से गुजरता है, केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड हाउसेस फ्लो इनटू इट, तो वो केमिकल्स जो फैक्ट्रीज और हाउसेस से निकलते हैं वो भी इस पानी में बह जाते हैं। डर्टी वाटर फ्रॉम हाउसेस इज कॉल्ड सीवेज, गंदा पानी जो घरों से निकलता है उसको सीवेज कहते हैं। When a river reaches the sea, जब दरिया का पानी समंदर में पहुंचता है, it may be full of poisonous substances, तो वो जहरीली चीज़ों से भर चुका होता है। People bath and wash in river, लोग उस पानी में नहाते धोते हैं। Animals drink water from them, जानवर उस पानी को पीते हैं। Polluted water contains chemical, bacteria and other substances which can make people ill, वो पानी जो आलूदा हो चुका है उसमें केमिकल्स, बैक्टीरिया और दूसरी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं जो लोगों को बीमार कर देती है और इवन कॉज डेथ, या उससे लोगों की डेथ भी हो सकती है। बैक्टीरिया लिविंग इन द डर्टी वाटर यूज अप द ऑक्सीजन इन द वाटर दैट फिश एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड टू ब्रीथ। गंदे पानी में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो उस पानी की ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन जो फिश और दूसरे एनिमल्स को सांस लेने के लिए चाहिए। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द डर्टी वाटर में डाई, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स जो गंदे पानी में रहते हैं वो मर जाते हैं। रिवर कैरी पॉल्यूटेड वाटर टू द सीज एंड ओशन, रिवर गंदा पानी सी और ओशन तक लेकर जाता है। दिस पॉल्यूशन कैन किल सी एनिमल्स एंड प्लांट्स, और ये पॉल्यूशन सी एनिमल्स, वो एनिमल्स जो दरिया में रहते हैं उनको और प्लांट्स को मार देता है। फैक्ट्रीज इन मैनी कंट्रीज डंप देयर रबिश एंड वेस्ट मटेरियल्स इनटू द सी, बहुत सी कंट्रीज में जो फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है या जो भी रबिश यानी गंदगी होती है वो सब सी में, समंदर में बहा दी जाती है। ऑयल टैंकर्स कैरी टन्स ऑफ ऑयल, ऑयल टैंकर्स में टन के हिसाब से ऑयल होता है। इफ़ एन ऑयल टैंकर लीक्स, अगर ऑयल टैंकर लीक हो जाएगा, इट क्रिएट्स एन ऑयल स्पिल इन द सी, तो समंदर में ऑयल स्पिल बनना शुरू हो जाएगा, मतलब समंदर के ऊपर पूरी ऑयल की एक तह जम जाएगी। ऑयल किल्स फिश, सी बर्ड्स एंड अदर सी एनिमल्स, तो ये ऑयल फिशेस को, सी बर्ड्स को और दूसरे एनिमल्स को मार देगा। Now the land pollution, farmers grow crops to supply the food that people need, किसान फसलें लगाकर वो चीज़ें फराहम कर रहे हैं जो लोगों को चाहिए। If more and more crops are grown on the same land for many years, अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फसलें लगाई जाएंगी सेम जगह पर बहुत सारे सालों तक, the plants use up the important materials in the
सॉइल। तो प्लांट्स को जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स चाहिए वो सब यूज़ हो जाएंगे उस सॉइल में, एंड नो मोर प्लांट्स कैन ग्रो इन दिस सॉइल। और फिर उसी सेम सॉइल पर और प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे मिनरल्स जो प्लांट को चाहिए वो यूटिलाइज हो चुके होते हैं। एनिमल्स फीड ऑन ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स। जानवर घास खाते हैं या छोटे पौधे खाते हैं। समटाइम्स दे ईट ऑल दी ग्रास, कभी कभी ये तमाम ग्रास खा लेते हैं। नो ग्रास इज लेफ्ट टू होल्ड द सॉइल, और कोई घास बाकी नहीं रहती जो सॉइल को होल्ड कर सके। द सॉइल कैन ईजिली बी ब्लोन अवे बाय विंड और स्वेप्ट अवे बाय रेन वाटर, और ये सॉइल हवा से इधर से उधर हो जाती है या रेन वाटर से भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। फार्मर्स यूज केमिकल्स कॉल्ड वीड किलर्स टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। फार्मर जो केमिकल यूज करते हैं उसको वीड किलर्स कहते हैं, ताकि वो अनवांटेड प्लांट्स को रोक सकें बढ़ने से, और उन अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स कहते हैं। दे ऑल्सो यूज़ केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, ये और केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम अनवांटेड इंसेक्ट्स कॉल्ड पेस्ट, ताकि वो अपनी फसलों को उन नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से बचा सकें, और उन नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को पेस्ट कहते हैं। These chemicals are absorbed by plants. ये केमिकल्स प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। When people eat these plants, जब लोग इन प्लांट्स को खाते हैं, they also absorb some of the chemicals. तो जब पीपल उन प्लांट्स को खाते हैं तो वो जो केमिकल्स उन प्लांट्स में एब्जॉर्ब होते हैं वो लोग भी उन केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड देयर हेल्थ में बी अफेक्टेड, और उससे उनकी सेहत पर बुरा असर होता है। नॉइज पॉल्यूशन। अनवांटेड लाउड साउंड कैन कॉज नॉइज पॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा शोर से नॉइज पॉल्यूशन होती है। यूज़ ऑफ प्रेशर हॉर्न्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स, रिक्शाज विदाउट साइलेंसर क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन ऑन रोड्स। प्रेशर हॉर्न्स को यूज़ करने से कार्स, मोटरसाइकिल्स और रिक्शाज में जो साइलेंसर लगा होता है उसको निकालने से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होती है। पॉल्यूशन कॉजेज चेंजेस इन वेदर। पॉल्यूशन से वेदर पर क्या चेंजेस हो रही हैं? The ozone layer of the atmosphere protects the earth from the harmful ultraviolet rays of the sun. ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में है वो ज़मीन को प्रोटेक्ट करती है खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज से। एयर पॉल्यूशन ड्यू टू CFCs इज मेकिंग द ओजोन लेयर थिनर इन सम प्लेसेस। एयर पॉल्यूशन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स से हो रही है वो ओजोन लेयर को थिन कर देती है मुख्तलिफ जगह से। मोर ऑफ द सन एनर्जी इज रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ज़्यादा से ज़्यादा सन एनर्जी ज़मीन तक पहुंचती है। एज अ रिजल्ट द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वार्मर, और इसके नतीजे में ज़मीन और दुनिया गर्म हो रही है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट। Burning fuels such as oil, gas, coal or wood release carbon dioxide gas into the atmosphere. फ्यूल्स को जलाने से, जैसे कि ऑयल को, गैस को, कोयले को या लकड़ी को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, और प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। सो व्हेन ट्रीज आर कट डाउन, तो जब हम ट्रीज को काट देते हैं, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीजेस। तो जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट है वो बढ़ जाती है। इट ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सन से हीट को ट्रैप कर लेती है। एंड स्टॉप्स इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस, और उसे खला में फैलने से स्टॉप कर देती है। कीपिंग द अर्थ वार्म इन दिस वे इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस तरह से जो ज़मीन गर्म हो रही है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इफ़ द अर्थ एटमॉस्फेयर बिकम मच वार्मर, अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, द आइस कैप्स एट द पोल्स विल बिगिन टू मेल्ट।
तो जो पोल्स पे बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। द मेल्टेड आइस विल कॉज द लेवल ऑफ द सी टू राइज। और बर्फ के पिघलने से जो समंदर में पानी का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, विच कुड कॉज सीरियस फ्लड्स इन लो लाइंग टाउन, सिटीज एंड फील्ड्स। और इसकी वजह से सैलाब आएंगे उन इलाकों में, सिटीज़ में और फील्ड्स में जो नीचे हैं। इफ़ द सीज बिकम वार्मर, अगर समंदर गर्म हो जाएगा, सी एनिमल्स एंड प्लांट्स विल बी इफेक्टेड। तो जो सी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे, उन पर बुरा असर पड़ेगा। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखें, अ लैक ऑफ रेन विल मेक द लैंड टू ड्राई। तो बारिश के कम होने से ज़मीन बहुत ज़्यादा सूख रही है। एंड डस्टी फॉर एनी लिविंग थिंग टू सर्वाइव, और बहुत ज़्यादा डस्टी हो रही है जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करना, जिंदा रहने के लिए मुश्किल हो रही है। Poisonous gases and chemicals from factory chimneys dissolve in rainwater and falls as acid rain. जो जहरीली गैसेस और केमिकल्स फैक्ट्री के चिमनीज से निकलती हैं वो दरिया के पानी में डिसॉल्व हो जाती है और एसिड रेन होती है उससे। दिस रेन डैमेज क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय ट्रीज एंड स्टोन बिल्डिंग, और उस एसिड रेन से फसलों को नुकसान हो रहा है, ट्रीज जो है वो डैमेज हो रहे हैं और स्टोन से बनी हुई बिल्डिंग्स को भी नुकसान हो रहा है। When acid rain falls in river and lakes, जब ये एसिड रेन दरिया या झीलों में गिरता है, it harms the fish and plants living in the water, तो उस पानी में जो फिश और दूसरे प्लांट्स रह रहे हैं उनको नुकसान होता है। How to control pollution, आलूदगी को कैसे रोक सकते हैं? We can control pollution in the following ways, हम मुख्तलिफ तरीक़ों से पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। Trees should not be cut down unnecessarily, अगर ज़रूरत ना हो तो दरख्तों को नहीं काटना चाहिए। New trees should be planted, नए दरख्त लगाने चाहिए। Crops should not be sprayed with harmful chemicals, फसलों को नुकसानदेह केमिकल से स्प्रे नहीं करना चाहिए। Fumes from engines and factories should be filtered, इंजन और फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसको फिल्टर करना चाहिए। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड वेयर पॉसिबल, जो भी वेस्ट मटेरियल है अगर उसको रिसाइकिल किया जा सके तो वो करना चाहिए। अनट्रीटेड सीवेज शुड नॉट बी डम्प्ड इन रिवर एंड द ओशन, जो भी सीवेज यानी वेस्ट वाटर है उसको रिवर या ओशन में नहीं डंप करना चाहिए। साइलेंसर मस्ट बी फिटेड ऑन कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड रिक्शा, साइलेंसर लाजमी कार में, मोटरसाइकिल में और रिक्शे में लगे होने चाहिए। म्यूज़िक शुड नॉट बी प्लेड लाउडली, म्यूज़िक ज़ोर से नहीं चलाना है। लाउड स्पीकर शुड नॉट बी यूज्ड अननेसेसरीली, और लाउड स्पीकर भी अगर ज़रूरत ना हो तो ना यूज़ करें। डिसअपियरिंग लाइफ, जिंदगी का ख़त्म होना। सम एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, कुछ जानवरों को खाना हासिल करने के लिए मारा जा रहा है। सम वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर फर, कुछ वाइल्ड जंगली जानवरों को उनकी खाल हासिल करने के लिए मारा जाता है। एंड सम आर जस्ट किल्ड फॉर फन, और कुछ जानवरों को सिर्फ फन के लिए मारा जा रहा है। Some animals are killed by the pollution of air, कुछ एनिमल्स हवा की आलूदगी की वजह से मर रहे हैं, वाटर और सॉइल की आलूदगी से मर रहे हैं। Humans destroy the places where plants and animals live by cutting down trees, इंसान डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को चाहिए जिंदा रहने के लिए, यानी उनके ट्रीज को कट कर रहे हैं जहाँ से वो एनिमल्स अपना खाना लेते हैं और साया हासिल करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन दीज प्लेसेस लूज देयर होम्स, वो एनिमल्स और प्लांट्स जो इन एरिया पे रहते हैं वो अपना घर खो देते हैं। द प्लांट्स डाई आउट एंड द एनिमल्स हैव टू फाइंड समवेयर एल्स टू लिव, तो प्लांट्स मर जाते हैं और एनिमल्स दूसरी जगह ढूंढते हैं जिंदा रहने के लिए।
It is up to every one of us to make sure that the wild plants and animals with which we share the earth continue to flourish. ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जंगली जानवरों को और पौधों को सेव करें ताकि हम उनके साथ अपनी ज़मीन को शेयर कर सकें. We must ensure that our world is clean and a fit environment to live in. हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे जो इर्द गिर्द दुनिया है वो साफ़ होनी चाहिए और जो माहौल है वो बिल्कुल फिट होना चाहिए रहने के लिए. यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसके बाद है इस चैप्टर की एक्सरसाइज. fill in the blanks to complete the statement given. ब्लैंक्स को आपने फिल करना है. रीडिंग के बाद असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज़ योर न्यू वीकली होमवर्क असाइनमेंट 7. इस असाइनमेंट में यूनिट नंबर 5 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन शामिल है. इस असाइनमेंट को 6 टास्क में डिवाइड किया है. टास्क से मुराद डेली बेसिस का काम. टास्क नंबर 1 है तो डे 1 का काम है. टास्क 2 है तो डे 2 का काम है. टास्क 1 इज़ रीडिंग. टास्क नंबर 2 वोकैबुलरी यानी वर्ड्स मीनिंग. Task number 3 fill in the blank. Task number 4 is choose the correct answer. Task number 5 is answer the following questions. 7 questions given हैं जिनके आंसर नोट करने हैं. And task number 6 is your activity. Let's start the task number 1. Task number 1 में आपने रीडिंग करनी है. अभी मैंने आपको रीडिंग कराई है. अब आप दोबारा से पीछे जाएं वीडियो के और मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए. टास्क नंबर 2 में आपने वोकैबुलरी करनी है. गिवन वर्ड्स के मीनिंग्स फाइंड करके कॉपी में लिखने. वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करने से पहले टाइटल पेज बनाना है. यूनिट नंबर 5 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डेट नोट करनी है. वर्ड्स मीनिंग का कॉलम बनाएंगे. नंबर 1 एनवायरमेंटल माहौलियाती. पॉल्यूशन आलूदगी. रॉट गलना सड़ना. मिनरल्स मादनियात. एटमॉस्फेयर फिजा. पॉइजनस जहरीली. फ्लड सैलाब. पेस्टिसाइड्स जरासीम का शद्वियात. रबिश गंदगी. हार्मफुल नुकसानदेह. टास्क नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स. डन इन बुक में ही करनी है. पेज नंबर 50. स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर बुक. पेज नंबर 50. Fill in the blanks to complete the statement. More than 6 billion people inhabit the earth. Green plants give out oxygen gas during the day, which is used by humans and animals for respiration. Without trees, the soil dries up and cracks. Unwanted loud sounds can cause noise pollution. Smokes from cars and lorries contain harmful chemicals. Poisonous gases and chemicals mix with rain and fall to the ground as acid rain. The ozone layer protects the earth from the harmful rays of the sun. Carbon dioxide gas in the air traps the heat of the sun. Dirty water from houses is called sewage. Unwanted plants are called weeds. Task number 4 is choose the correct answer. 5 चूज द करेक्ट आंसर गिवन हैं जो आपने कॉपी में नोट करने हैं. नंबर 1 मोर देन 6 बिलियन पीपल लिव ऑन द अर्थ. ऑप्शंस आर 4, 5, 6. नंबर 2 डर्टी वाटर फ्रॉम फार्म एंड हाउसेज इज कॉल्ड सिवेज. ऑप्शन सिवेज पुडल. नंबर 3 एनीथिंग विच हार्म द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट. Options are chemical pollutant. Number 4 when acid rain falls in river and lakes, it harms the fish and plants living in the water. Options are water, land. Number 5 we are cutting down trees to clear land or build houses and roads. Options are trees and animals. Task number 5 is answer the following questions. 6 क्वेश्चंस गिवन हैं जिनके आंसर आपने कॉपी में नोट करने हैं. नंबर 1 व्हाट इज पॉल्यूशन. आंसर इज द कंटेमिनेशन ऑफ एन एनवायरनमेंट बाय अनवांटेड एंड हार्मफुल थिंग्स इज कॉल्ड पॉल्यूशन. नंबर 2 नेम द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन दैट आर फाउंड इन एनवायरनमेंट.
The answer is the different types of pollution are air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Question number 3. Define pollutant. Answer: anything which contaminates the environment is called pollutant. Question number 4. Name the different sources of air pollution. The answer is harmful gases, smoke and chemicals from chimneys and carbon dioxide from burning wood, oil, gas and coal can cause air pollution. Question number 5. What is oil spill? The answer is if an oil tanker leaks in the sea, it is called oil spill. Question number 6. What are the harmful effects of an oil spill? Answer: this oil spill forms a layer on top of water and thus kills fish, seabirds and other animals. Last question. Explain how a river becomes polluted. Answer: when a river passes through a town or a farm, chemical from factories and dirty water from houses and farmyards flow into it and made it polluted. Task number 6. Activity. Draw a picture showing air pollution on computer paper and paste in copy. पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें एयर पॉल्यूशन दिखाया हुआ हो, कंप्यूटर शीट पर ड्रॉ करनी है और फिर उसे कॉपी में पेस्ट करनी है। बुक के पेज नंबर 44 पर ये डायग्राम बनी हुई है, वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। कॉपी में क्वेश्चन नोट करना है और फिर उसके नीचे पिक्चर को पेस्ट करना है। बुक के पेज नंबर 44 पर ये डायग्राम बनी हुई है, यहाँ से भी देखकर बना सकते हैं या अगर चाहें तो कहीं और से भी बना सकते हैं। इसके बाद आपने इंडेक्स मेंटेन करना है। यूनिट नंबर 5 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। वोकैबुलरी, चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी। डेट मेंशन करनी है, पेज नंबर मेंशन करने हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए जिस तरह से स्कूल में करते हैं। टाइम पर काम सबमिट करवाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।